नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिकी और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। अगर आपकी नई बाइक है और माइलेज नहीं दे रही है तो उसे आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं, किस तरह से उसे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था कि जो आपकी बाइक है उसका माइलेज आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो आपको शायद पता चल गया होगा कि आप अपनी बाइक का जो माइलेज है किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, वो वहाँ पर आपको जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाइक जो लिए होंगे उसमें हुआ होगा क्या कि आप जब फर्स्ट सर्विसिंग करवाने गए होंगे उन्होंने ठीक से आपका जो है फर्स्ट सर्विसिंग नहीं किया होगा। ऐसा क्यों होता है कि वो लोग जल्दी निकालने की वजह से जो है आपका पूरी तरह से अच्छी से सर्विसिंग नहीं करते हैं। उसमें होता है क्या कि आपकी जो बाइक का जो टायर है फ्रंट हो गया या रियर का हो गया वो जाम रह जाता है। उसमें ग्रीसिंग नहीं होने के कारण से है कि वो जाम रहता है। उसमें आप चेक कर लें थोड़ा घुमा के। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे चेक कर सकते हैं तो आप आई बटन में आपको मिल रहा होगा लिंक, आप जाकर देख लीजिएगा कि किस तरह से जो है आप चेक कर सकते हैं। उसका चैन जो है, चैन को आप चेक कर लें, सूखा रहता है, थोड़ा ढीला भी रहेगा तो उसे आप थोड़ा टाइट करवा लीजिएगा। उसमें है कि आपका जो बाइक से जो मोबिल निकला होगा जिसे आपको इंजन ऑयल बोलते हैं वो आप उसमें डाल दीजिए, जिससे कि उसमें जो है घर्षण कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा, तो आपका जो माइलेज थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं नई बाइकों में जिससे कि आपको जो है माइलेज कम देता है, लेकिन इतना भी कम ना दे। जैसे कि किसी का 60-65 दे रहा है, आपका 30-35 दे रहा है, तो इसमें समझ जाइए कि इंजन में कहीं प्रॉब्लम है या आपका जो फ्यूल इंजेक्टर है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। उसे आप मैकेनिक के पास ले जाकर उसे ट्विन करवा लें। ट्विन करवाने से क्या होता है कि जो भी आपका हवा का और पेट्रोल का जो रेशियो होता है थोड़ा ऊपर अगर हो गया है तो ठीक है, थोड़ा डाउन रहेगा तो जो कि आपका जो है माइलेज कम देगा बाइक में। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा भी रह जाएगा अगर उससे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाएगा। उससे आपको इंस्टेंट पिकअप नहीं मिलेगा। जैसे कि आप एक्सीलरेटर दिए और बाइक जो है मूव नहीं कर रहा, बाइक जो है तुरंत काम वर्क नहीं कर रहा उस टाइम पर, तो आपको उस समय समझ जाना चाहिए कि आप जो ट्यूनिंग जो आप बाइक में जो करवाए हैं वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। उससे जो पावर जो है वो आपका जो है ज़्यादा नहीं निकाल पा रहा है आपकी बाइक। तो इसके लिए क्या करिए, प्रॉपर तरीके से उसे ट्यूनिंग करवाइए। वो क्या होता है आपका, उसका जो रेशियो है 14:1 का है, जिससे कि आप सरल भाषा में समझिए कि 1 लीटर अगर आप पेट्रोल बाइक में डालते हैं तो आपको 14 लीटर इसमें एयर का जो है ज़रूरत पड़ता है। उसी में ऊपर नीचे अगर हो जाने से क्या होता है कि आपकी बाइक में जो माइलेज होता है वो कम या बढ़ जाता है। उसे आप सबसे अच्छे से ट्यूनिंग करवा लें। और FI फ्यूल इंजेक्टर भी आपका जो है वो बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर्ली काम करता है। थोड़ा आपको हवा का साउंड सुनाई दे रहा होगा, उसे प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि ऐसा ही वातावरण में हम आए हुए हैं कि थोड़ा हवा का जो है प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने जो है फ्यूल इंजेक्टर जो है उसका ट्यूनिंग अच्छे से मैकेनिक के पास जाकर करवा लें। उसमें एक ट्यूनिंग का ऑप्शन आता है, वो हाइड रहता है, थोड़ा सा पीछे एक ढक्कन से छुपा हुआ रहता है। उसे आप मैकेनिक के पास ले जाइएगा तो बहुत अच्छी तरह से उसे आप ट्यूनिंग कर देंगे। लेकिन FI फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम में जो है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें ECU लगा रहता है, इंजन कंट्रोल यूनिट लगा हुआ रहता है, जिससे कि है प्रॉपर्ली तरह से वो खुद समझ आता है कि आपका जो बाइक में है कितना पेट्रोल कितना हवा का जो है रेशियो रहना चाहिए। आप हाई स्पीड पर जा रहे हैं तो थोड़ा आपका जो है हवा और पेट्रोल का जो रेशियो है थोड़ा डाउन कर देता है। अगर आपको माइलेज अच्छा चाहिए तो क्या करता है कि आपका हवा और पेट्रोल का जो रेशियो होता है उसे थोड़ा बढ़ा देता है। जिससे कि आपको हाई स्पीड पर चलना 70-80 पर जा रहे हैं तो क्या करता है 10 या 12 के एवरेज पर आपको 10-12 अनुपात 1 के अनुपात में जो है आपका रेशियो कर देता है। और आपको माइलेज अच्छा चाहिए तो क्या करता है 14:1 के अनुपात में वो ऑटोमेटिक वो ECU जो होता है इंजन कंट्रोल यूनिट वो कर देता है आपका। तो ऐसे तो फ्यूल इंजेक्टर में ऐसा कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अगर आपका कार्बोरेटर है तो कार्बोरेटर में हो सकता है वो कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो उसे आप जाके करवा लें। ठीक, ऐसे तो मेरे हिसाब से जो है कि उससे ज़्यादा मतलब कि ट्विनिंग नहीं करवाना चाहिए। ऐसे क्यों हम बताते हैं आपको। जैसे कि उसे ज़रूरत है 1 लीटर का, ठीक है, आपने उसे दिया 1/2 लीटर, तो क्या होगा उसका इंजन कमज़ोर होता है। आप सरल भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे कि आप पर डे का 100 ग्राम आप कोई खाना खाते हैं, ठीक है, आपको पर डे फिर वो 50 ग्राम दिया जाएगा आपको खाना, तो आपका शरीर का पावर जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, आप बहुत जल्द बीमार पड़ जाते हैं। वही प्रॉब्लम होता है आपकी बाइक के साथ। बाइक के साथ भी जो है यही प्रॉब्लम है। अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए तो ये नहीं कि उसका जो है रेशियो है उसे आप थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दें। ऐसा ना करें, वो आप जाइएगा मैकेनिक के पास तो खुद उसे बोलिएगा भाई साहब मेरा ऐसा आप ट्यूनिंग करिए कि बाइक का भी माइलेज ठीक रहे,
बाइक का भी परफॉर्मेंस ठीक रहे, बाइक का भी हेल्थ ठीक रहे और मेरा माइलेज भी वो बाइक अच्छी तरह से निकाल के दे। आप ऐसा ट्यून करवाएं, ऐसा ना बोलें कि हमें माइलेज नहीं दे रहा, आप ऐसा करिए कुछ कि 70-75 माइलेज दे दे। तो 70-75 आपको तो माइलेज दे देगा, लेकिन हाँ आपका जो बाइक का जो परफॉर्मेंस होता है वो जाके ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आप काम ना करें। आप अपनी बाइक का रियर और फ्रंट का जो टायर का जो प्रेशर, एयर प्रेशर जो होता है उससे आप प्लीज़ ठीक कर लें। अगर आपको नहीं पता है कि मेरे बाइक का कितना एयर प्रेशर रहेगा और उसको कितना तक रखना चाहिए, कितना ज़्यादा कितना कम, तो उससे आप क्या करिए, आप गूगल पर जाकर आप अपनी बाइक का नाम सर्च करके वहाँ पर लिख सकते हैं कि मेरा जो ये बाइक है उसका जो है टायर का एयर प्रेशर कितना रहना चाहिए। वहाँ से आप आपका बाइक में ज़्यादा एयर चल जाता है तो उससे भी प्रॉब्लम करेगा, कम एयर रहेगा तो उससे भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो हो सकता है कि आपके बाइक चलते चलते ब्लास्ट कर जाए। कम रहेगा तो आप जैसा कि आप जानते हैं आपका माइलेज भी बाइक में कम देगा। तो आप जाके सबसे पहले चेक कर लें कि आपकी बाइक का जो है सही में आपका जो है एयर प्रेशर बाइक में कितना होना चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर आप से हम करें तो आपकी जो पेट्रोल बाइक की होती है वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ऐसा होता है कि जहाँ से आप पेट्रोल लेते हैं वहाँ पर क्या आप हम लोग से क्या किया जाता है, दगाबाजी और धोखेबाजी करके हम लोग को जो है पेट्रोल कम दिया जाता है। और क्या किया जाता है कि जैसे आप 1 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं किसी भी पेट्रोल टंकी से, टैंक से, तो वहाँ पर करता क्या है कि जैसे कि आप 1 लीटर पेट्रोल लिए, वो आपको क्या करता है 900 ml 950 ml आपको जो है पेट्रोल वो देता है। आप उससे चेक नहीं करते। हम लोग का गलती क्या है, हम लोग पेट्रोल पर गए, पेट्रोल टंकी पर गए, उसको जाकर बोलते हैं कि भैया मेरे बाइक में 100 का, 150 का, 200 का, 250 का डाल दो। अब हम लोग ऐसा बोलना ही भूल गए हैं कि भैया मेरे बाइक में जो 1 लीटर डालो, 1.5 लीटर डालो, 2 लीटर डालो, 2.5 लीटर डालो, ऐसा बोलते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सुविधा जानते हैं 100 रुपया देना है, पेट्रोल लेना है, बस। ऐसा मत करिए। ऐसा करने से वो लोग जो है चोरी करते हैं हम लोग से, और चोरी करने से हम लोग क्या करते हैं कि वो लोग, हम तो उससे बोल दिए कि भैया मेरा डाल दो, हम लोग उसी पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि बोले 1 लीटर पेट्रोल डालना है, वो डाला हम लोग को 900 ml, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 900 पर। आओ हम लोग को लगता है कि 1 लीटर पेट्रोल बाइक में डाले हैं, माइलेज कम दे रहा है, तो बहुत बड़ा समस्या है। ऐसे भी हम लोग को लग जाता है कि माइलेज कम दे रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, पेट्रोल टैंक पर जाकर चेक करिए कि क्या सही आपको प्रॉपर जो आप जितना ले रहे हैं उतना आपको दे रहा है कि उससे कम दे रहा है। अगर उससे कम देता है तो आप समझ जाए कि आपका बाइक का प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस आप पेट्रोल टैंक से आप जो तेल ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, वहाँ का फॉल्ट है, वो आपसे दगा कर रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले चेक करिए। चेक करने का तरीका क्या है, 1 बोतल लीजिए 1 लीटर का, उसके पास जाइए, बोलिए भैया इसमें मेरा पेट्रोल डाल दो, वो डाल देगा। ठीक है, आप उससे आके घर पर चेक कर लीजिए कहीं पर कि हाँ वो 1 लीटर है या उससे कम है। अगर उससे कम रहता है तो आप जो है कंप्लेन जाके कर सकते हैं कि भैया आप सभी को पेट्रोल क्यों कम देते हैं। एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोल का मिक्सिंग पेट्रोल अगर आपको मिलता है तो आपकी बाइक में भी प्रॉब्लम करेगा, माइलेज तो बहुत कम देगा और बाइक में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। हो सकता है आपको सुबह सुबह स्टार्ट ना होता होगा, ऐसा भी आपको प्रॉब्लम बाइक में देखने को मिलता होगा। तो आप जो है पेट्रोल भी चेक करें, देखें भी कितना पेट्रोल आपको देता है, और आप आदत बना लें कि आप 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर करके ही पेट्रोल आप टैंक पर जाकर वहाँ से लें। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं बाइक को चलाने की तरीका को। जैसे कि आप कितना लोग होते हैं कि बाइक जो चला तो रहे हैं लेकिन उनको प्रॉपर तरीका से पता नहीं होता कि बाइक को हम चलाएं तो कैसे चलाएं। वो क्या करते हैं, बाइक को चलाएं, लिए एक्सीलरेटर दिए, झटका दिए, फिर छोड़ें, फिर झटका दिए, फिर छोड़ें, फिर दिए। ऐसा करना नहीं चाहिए। बाइक को एक आइडियल, एक एवरेज पर आप बाइक चलाएं। जैसे कि आप 40 पर जा रहे हैं तो 35 से 40 के बीच में ही आप अपना जो है स्पीड को बरकरार रखें। अगर आपको माइलेज ही चेक करना है तो आप सबसे पहले हाईवे पर चेक करिए। हाईवे पर क्या करिए, 4 नंबर पर दीजिए, 35 से 40 के बीच में आप जो है आप उसका माइलेज स्पीड को रखिए। और स्पीड को उतना पर रख के आप चेक कर सकते हैं कि अच्छी तरह से आपको जो है पता चल जाएगा कि आपकी बाइक का जो माइलेज क्या है। और प्रॉपर्ली एक बात आपको बताते हैं, जो आपकी मीटर होगा, स्पीडोमीटर, उसमें आपको पता चल जाता है कि आपको ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन के बीच में ही चलाएं बाइक, कभी भी रेड जोन में ना जाएं। क्योंकि क्या होता है, ग्रीन जोन में अगर आप बाइक चलाते हैं तो बाइक की आपका लाइफ भी अच्छा रहेगा, प्लस आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा देगा, और माइलेज की तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। माइलेज आपको ऑटोमेटिक ही निकाल कर देता है। जैसे कि आपको कंपनी वगैरह में क्लेम किया जाता है कि कोई भी बाइक आप खरीद रहे हैं तो उसका माइलेज बताया जाता है 70 से 75 के बीच में। जब आप बाइक खरीदते हैं तो आप चलाते हैं तो आपको क्या देता है, 60-65 बस। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो होते हैं एक्सपर्ट होते हैं बाइक चलाने में, उनका थोड़ा
बाइक चलाने का जो एक्सपीरियंस है थोड़ा हम लोग से हट के है, क्योंकि वो जो क्या करते हैं बाइक जब चेक करते हैं, माइलेज चेक करते हैं तो क्लच का यूज़ नहीं करते हैं, ब्रेक का पैर में रखते हैं ना हाथ रखते हैं, ठीक है। वो आइडियल क्या करते हैं 4 नंबर पर गए, हाईवे पकड़े, उसके बाद जो है 35 से 40 के बीच में जो है स्पीड को मेंटेन रखते हैं, ना ज़्यादा ना कम। 40 से आगे भी नहीं जाते हैं, 35 और 40 के बीच में जो है वो अपना स्पीड का जो है बना कर रखते हैं। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि आप अपना बाइक का जो है एवरेज किस तरह से चेक करें, तो आप प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं किस तरह से जो आप जो है बाइक का एवरेज चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीट पर लगाए, हेलमेट पहने और सुरक्षित ड्राइव करें।